नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह साजन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है मल्टी एसेट कैटेगरी। मल्टी एसेट कैटेगरी में टू बी वेरी प्रिसाइज मैं एक फंड का ना तो मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, बट मैं उस फंड की सक्सेस का पार्ट जरूर बनना चाहता हूँ। उस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जो 2002 में आया था और 2002 में 10 रुपये की NAV पे आया था। आज उसकी जो NAV है वो 563 हो गई है। अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज बात करूँ, 21 साल में उस फंड ने हमें 55 गुना रिटर्न दे दिया है। हमें 21% का जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है उस फंड ने। कंसिस्टेंसी की बात अगर करते हैं तो ये एक अक्रॉस ऐसा हाइब्रिड फंड है जो अक्रॉस एसेट एलोकेशंस में इन्वेस्ट करता है और कहीं ना कहीं स्मार्ट स्विचिंग जो स्ट्रैटेजी होती है वो उसका पूर्णतः इम्प्लीमेंटेशन इस फंड में हमको दिखेगा। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड हम देखते हैं। उसके बाद में आपके मन में क्या सवाल आने वाले हैं वो भी मैं बिल्कुल यहीं पे बोल के और उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप कमेंट में वो सवाल वापस ना मुझे पूछें। तो बात करते हैं ये जो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की। तो ये लार्ज कैप फंड भी है, ये मिड कैप का स्कीम भी है, स्मॉल कैप भी है और ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड भी बोल सकते हैं हम इसे। और ये मल्टी एसेट फंड में हर प्रकार का एसेट आपको दिखेगा। फिक्स्ड इनकम भी इसमें है, गोल्ड की स्कीम्स भी दिखेंगी, आपको रियल एस्टेट का जो है वो भी दिखेगा, रियल एस्टेट के जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी दिखेंगे, इक्विटी का जो है इन्वेस्टमेंट भी दिखेगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो इसने 55x मतलब जो रिटर्न्स दे दिया है। और अगर मैं बात करता हूँ किसी ने 10,000 की SIP स्टार्ट की होगी तो 21 साल पहले, तो आज वो जो कॉर्पस है वो 2.15 CR का हो गया होगा। अगर किसी ने 10 लाख रुपए डाले होंगे तो 55 करोड़ रुपया हो गया होगा। ग्रोथ रेट 15 और 20 ईयर्स के परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आउट परफॉर्म किया है सिंस 2002। 21.1% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। अगर हम बात करते हैं 84.4 जब से ये आया है, 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न इसके जो है 12% से ऊपर है। रोलिंग रिटर्न मतलब जिस टाइम से हमने इन्वेस्ट किया है पूरे उस टाइम से हर टाइम का जो रोलिंग रिटर्न्स कितना बना। और हम बात करते हैं 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न की तो 19.8% का एवरेज। अब इसकी बात आगे हम करें तो इनकी जो साइड पे हम जाते हैं ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट कैटेगरी की, तो साइड पे हम जाते हैं फंड मैनेजर्स जो है S नरेंद्र सर है, शंकरन नरेंद्र सर हैं, जिनका एक्सपीरियंस अगर हम देखेंगे 34 ईयर्स। सो जो है इहाब दलवाई सर इसको मैनेज करते हैं, अनुज टागरा सर इसको मैनेज करते हैं, गौरव सर इसे मैनेज करते हैं, श्री शर्मा सर इसे मैनेज करते हैं। अब की फैक्टर्स हमें जैसे मैंने डिस्कस किया वही रहने वाले हैं। रेशियोज़ अगेन हम बात करते हैं, रेशियोज़ में अगर हम इसे देखते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और इसका शार्प रेशियो, इसका अल्फा जनरेशन, बेंचमार्क से अगर हम बीटा की बात करते तो बीटा इसका 1.02% है। बट बेंचमार्क के रिटर्न्स की बात करते हैं, निफ्टी इसके अगर बेंचमार्क्स की हम यहाँ बात करते हैं तो इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 200 ट्राई, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स 25%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 6% प्लस, ये जो 4-5 इंडेक्स को इसने बार बार बीट किया है। अब मैं बात करूँगा वो सवालों की, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि उस टाइम पे मेरे पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मेरे फादर ने ली होगी फॉर एग्जांपल, या मेरे किसी परिचित ने ली होगी या मैंने ली होगी, तो उसकी आज वैल्यू 2 करोड़ या 3 करोड़ हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी 10 लाख की, या हो गई होगी या 10 करोड़ हो गई होगी। आप पार्टली ट्रू हैं। अगर आप GDP डेटा की बात करेंगे कि उस टाइम पे किसी ने 10,000 रुपये मंथली की SIP के लिए सेव नहीं किया होगा। मेरा मकसद कहीं भी आपको ये बताना नहीं है कि आपने 10,000 पे सेव कर लिया होता या आप 10 लाख रुपये होता। मेरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताने का ये है कि जब भी मैं SIPs की बात करता हूँ, जब भी मैं 20 साल की बात करता हूँ कि आप 20 साल में इतना पैसा बना सकते हैं, तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगता है। अब एक ऐसा फंड है जिसकी हिस्ट्री हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसने 21 साल में उतना रिटर्न डिलीवर किया है,
मैंने हमेशा मेरे आपको भी बोला है कि मैंने मेरी फाइनेंशियल जर्नी 2013 के एंड से ही स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम मुझे पता था कि एसआईपी बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट मेरे पास में पैसा नहीं था तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर पाया। तो वो तो विधि का विधान हो गया। बट मैं ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रियल स्टेट आज के टाइम पे आप अगर रियल स्टेट की प्रॉपर्टी या कुछ भी बाई करने जाएंगे तो आप अपने जो एसेट एलोकेशन है, जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन को पूरा रूइन कर सकता है रियल स्टेट का एक बाइंग। अगर मैं इंदौर की बात करता हूँ, आज अगर मैं कहीं भी घर लेने जाता हूँ तो 1 करोड़ से कम नहीं है। तो 1 करोड़ का घर ले लूँगा तो उसमें मेरा डाइवर्सिफिकेशन कहाँ जाएगा, मेरा एसेट एलोकेशन कहाँ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी घर नहीं लूँगा या मैं घर बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, बट रियल स्टेट का क्वांटम ऑफ मनी जो है अब बहुत ज़्यादा लगने लगा है। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इज़ वेरी मिनिमम। बट इफ़ आई हैव टू से, तो आज भी आप 10,000 की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आज आपके लिए अगर आपको 50,000 का भी म्यूचुअल फंड लेना है तो आप ले सकते हैं। तो लेगेसी बनी इस फंड ने बना के दी, आगे भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपकी कंसिस्टेंसी अगर रहेगी, मैं जैसे बात करता हूँ प्लान, प्रिपेयर और परसिस्ट की, अगर आप प्लान बनाएंगे, उस पर प्रिपेयर करेंगे प्लान को और उस पर परसिस्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो है रिटर्न्स हैं ये आपको डिलीवर होंगे। और एक मेन बात कि आप पेशेंस जो है, पेशेंस इज द की। अगर आप स्टेड इन्वेस्टेड रहेंगे तो कोई भी एसेट क्लास आपको जो है रिटर्न बना के देगा, बट इक्विटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो 55 गुना दिख रहा है ये रियल टाइम वैल्यू दिख रही है। आप आज अगर इसको रिडीम करेंगे तो उतना खाते में आएगा, बट वहीं प्रॉपर्टी के कंसोलिडेशन में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, ये एक सक्सेस को सेलिब्रेट करने का एक मेरा ज़रिया है कि एक ऐसा फंड जिसने हमें परफॉर्मेंस से चौंकाया है, कंसिस्टेंसी क्या होती है हमें वो बताया है। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा और ये उन तक जाना चाहिए जिन्हें जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने का वो ख्वाब देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।